खबर है कि जापान ने खतरनाक बिग वेल नाम की एक और पनडुब्बी को अपनी नौसेना के बेड़े में शामिल करने का फैसला ले लिया। वो इस पनडुब्बी को समंदर में चीन के खिलाफ आजमाने की तैयारी में, जिसकी वजह है जापान और चीन के बीच बढ़ता तनाव, जिससे निपटने के लिए जापान ने ताएगी क्लास की तीसरी पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल करने का फैसला लिया है। ये पनडुब्बियां लिथियम आयन बैटरी से चलती हैं। यही वजह है कि इनकी रफ्तार आम पनडुब्बियों से कहीं ज्यादा है। असल में चीन की तरफ से मिल रही धमकियों के बाद जापान ने अपनी समुद्री सीमाओं में तैनाती बढ़ा दी है। जापान का आरोप है कि चीन की पनडुब्बियां अक्सर उसके इलाके में घुसपैठ करती हैं, जिनका जवाब देने के लिए उसने ये विशालकाय पनडुब्बी चुनी है, जो अपनी बनावट की वजह से बिग वेल के नाम से जानी जाती है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में एक है, जो डीजल की जगह बैटरी से चलती है, इसलिए पानी के अंदर ज्यादा देर तक रह सकती है। इसके अलावा ये आधुनिक रेडार सिस्टम, टॉर्पीडो और मिसाइलों से लैस होती है, जो दुश्मन को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकती है। साथ ही इस पनडुब्बी से हार्पून एंटी शिप मिसाइल भी दागी जा सकती है, जिससे बड़े बड़े जहाज भी ढेर हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 3000 टन वजनी इस पनडुब्बी को बनाने में $635 मिलियन यानी करीब 5000 करोड़ रुपए का खर्च आता है, और जापान इस तरह की 7 पनडुब्बियों को अपनी नौसेना में शामिल करने वाला है। इस बीच जापान और ताइवान की हवाई सीमा में आए दिन घुसपैठ करने वाले चीन को अब अपनी सीमा में ही घुसपैठ का डर सता रहा है। खबर है कि चीन ने अपने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन की किलेबंदी के लिए सबसे दमदार फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं, ताकि वहां कोई परिंदा भी पर न मार सके। इस बात का पर्दाफाश चीन के सरकारी चैनल में दिखाई गई एक डॉक्यूमेंट्री से हुआ। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और ताइवान स्टेट में अपने आधुनिक वॉरप्लेन काम पर लगाने शुरू कर दिए हैं। अब ये तीनों इलाके ही इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे संवेदनशील हॉटस्पॉट हैं, क्योंकि ताइवान को तो चीन अपना ही हिस्सा मानता है, वहीं लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर को वो अपनी जागीर समझता है, और पूर्वी चीन सागर में उसका जापान से झगड़ा चल रहा है। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि चीन का एडीआईजेड यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन पूरे के पूरे पूर्वी चीन सागर को कवर करता है, और तो और उसमें जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन भी आते हैं। मतलब ये कि घुसपैठ से बचने के पैंतरे अपनाकर चीन अपनी ही घुसपैठ की हिफाजत करने में लगा है। जापान और ताइवान तो अपने इलाके में अपने जेट उड़ा रहे हैं, चीन ने ही उनके इलाके को अपना बता दिया है। यानी ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।